नमस्कार मेरे प्रियजनों, हम लक्ष्मण मारिया विराट विष्णु माधुर का पुत्र। आज हम श्री गुरु नानक महाराज सिख धर्म के प्रथम संस्थापक परम शून्य धाम से 5वें ग्रह पर आए और मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक महान कार्य की। और गुरु नानक की वाणी कहती थी कि गुरु नानक नामदा जहाज जो बैठे छे उतरे भव पार, कि एक सच्चे बादशाह जगत के जाको गुण गावे सो उतरे भव के पार। गुरु नानक महाराज जी ने मानवता कल्याण के लिए धर्मोक्षदायी युद्ध किया। उन्होंने माँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी और जब वह धर्म बढ़ा तो उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। परमात्मा की भक्ति करते हुए संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण कर उन्हें परम मोक्ष प्रदान किया, सत्य का मार्ग प्रदान किया और एक सच्चे बादशाह का नाम सुमिरन कर उन्हें सच्चे बादशाह की भक्ति में लगाया। यही और आज भी हम भारत में कहीं भी जाते हैं तब भोजन का प्रबंध अगर हमें कहीं मिलता है तो गुरुद्वारों में, जो सबसे महत्वपूर्णता है। किसी भी समय जाएं और कहीं भी जाएं भारत में या अन्य राष्ट्रों में, तो हमें सिख भाई बड़े ही प्रेम के साथ भोजन खिलाते हैं और जीवन को बड़े ही परमानंद के साथ आराम करवाते हैं और फिर कहीं आगे जाने देते हैं। यह सिख पंथ, यह गुरु नानक जी के मार्ग का मार्गदर्शन, मानवता कल्याण के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग उन्होंने किया, जिसे आज हमारे सिख भाई रखते हैं। तो इसी तरीके से हमें मानव जीवन में गुरु नानक के महाराज जी की पथ पर चल करके मानवता की सेवा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए। उनकी एक कथा आती है, एक समय जब वो युवा थे तो उनके पिताजी ने कहा था कि जाओ बेटा 2 बैल ले आओ। उस समय बैलों से खेती होती थी और बैल जीवन का आधार होती थी। तो वो गए बैल लाने के लिए, तो रास्ते में संत महात्मा उन्हें मिले और संत महात्मा बोले बेटा क्या आज हमें भोजन चाहिए खाने के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी आज तो हम पिताजी की आज्ञा पर बैल लेने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो महान कार्य किया जिससे उन्हें परम पिता परमात्मा निराकार जो रूप है उनका महादर्शन हुआ। और वो वापस आए तो पिता ने पूछा कि बेटे बैल नहीं लेके आए। तो बोले पिताजी आज हमने वो बीज बोया है जो आने वाली पीढ़ियाँ काटेंगी, कि दान अगर हम करें, दया अगर हम दूसरों पर करें तो निश्चित है परम ब्रह्म हमें तत्क्षण दर्शन देगा। ये गुरु नानक महाराज जी बताते थे अपनी वाणी में, अपने निश्चय कर्म करके मनुष्य के रूप में आए था। और एक समय एक महान अमीर आदमी ने उन्हें बुलाया और एक सामान्य मनुष्य ने उन्हें बुलाया अपने घर पर। उन्होंने दोनों का भोजन खाया। तो एक रोटी हाथ में ली तो उसमें से दूध निकला, क्योंकि वो मेहनत की कमाई थी, और एक में मिठाई मेवे वगैरह ली, उसमें खून निकला। तो उन्होंने कहा यह हराम की कमाई। इसलिए हमें मेहनत का कर्म करके परमात्मा की भक्ति के साथ हमें कर्म कर अपनी जीविका को संचालित करना चाहिए, ऋषि से दान दक्षिणा करनी चाहिए। ये गुरु नानक महाराज जी अपनी जीवन में कहते थे, अर्थों में कहते थे। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में ये अर्थ लिखे हुए हैं जिन्हें हम स्मरण कर पढ़ करके अपने मानव जीवन को विकसित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने अर्थ को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में के नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।